इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप कभी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं और वह ज़मीन की रजिस्ट्री गलत हो जाती है, या मान लीजिए उसमें कोई गाटा संख्या चेंज हो गया, आपका नाम चेंज हो गया, या मान लीजिए जो भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन था वो चेंज हो गया, या मान लीजिए जो भी चौहद्दी बोलते हैं जिसे, वो अगर चेंज हो गई तो आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री में संशोधन कैसे करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और कई लोगों के सामने बड़ा इशू होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रजिस्ट्री ही नहीं, मान लीजिए अन्य डीड के भी बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किरायानामा बनवाया है तो क्या उसमें बाद में संशोधन हो सकता है, या मान लीजिए वसीयत है तो क्या उसमें बाद में संशोधन हो सकता है। तो इसी मामलों में मैं बात करूंगा कि संशोधन कब हो सकता है, होगा कि नहीं, जो भी है मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, या मान लीजिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर मोबाइल ऐप के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है कि ज़मीन की रजिस्ट्री में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो देखिए, ज़मीन की रजिस्ट्री में जो भी आपने रजिस्ट्री करवाई है उसमें संशोधन हो सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरी वो जो रजिस्ट्री है वो वापस हो जाएगी, उसमें काट के या मान लीजिए स्टाम्प बदल के संशोधन किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप समझ लीजिए संशोधन कैसे किया जाएगा। देखिए, ज़मीन की रजिस्ट्री में संशोधन करवाने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन डीड बनवानी पड़ेगी। रेक्टिफिकेशन डीड जिसे हिंदी में सुधार विलेख भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि जब आप लोग ज़मीन खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे सेल डीड बनवाई जाती है, जहाँ पे स्टाम्प लगते हैं, आप लोग सब हस्ताक्षर करते हैं, उसे सेल डीड कहते हैं। जब उसमें कोई मान लीजिए कोई भी गलती हो गई है आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री में, तो वहाँ पे जो है सुधार विलेख है, जिसे इंग्लिश में मैंने बताया रेक्टिफिकेशन डीड बनवाई जाती है। उसके लिए 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा। ठीक है, 100 रुपये का लगे या 500 रुपये का स्टाम्प लगे, और वहाँ पे जो भी आपकी कमी है, जो भी ऐसे तथ्य है वहाँ पर मेंशन किए जाएंगे कि भाई फलां दिन को जो है मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, उस रजिस्ट्री में इस नाम में ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जो कि सही ये है। यानी कि जो भी आपने पहले रजिस्ट्री कराई थी उसका पूरा विवरण आपका सुधार विलेख में लिखा जाएगा, और क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, यानी कि पूरा आपको जो है उसमें सभी तथ्य लिखने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपकी जो रेक्टिफिकेशन डीड है, जो संशोधन करवाने के लिए आपने जो सुधार विलेख बनवाया है, उसकी भी रजिस्ट्री अनिवार्य है। अब देखिए, गलतियां भी दो तरह की होती हैं। एक तो माइनर छोटी सी गलती होती है, एक जो बड़ी गलती होती है। छोटी सी गलती जैसे मान लीजिए आपके जो रजिस्ट्री करवाई है उसमें थोड़ा बहुत आपका नाम चेंज है, तो उसके लिए तो आप रेक्टिफिकेशन डीड बनवा दी। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर कोई गाटा संख्या चेंज हो गई। अब देखिए, मान लीजिए गाटा संख्या वहाँ पर चेंज हो गई तो पूरा ज़मीन का सिस्टम ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाटा संख्या खेत का नंबर, भाई खेत का नंबर चेंज हो गया, दूसरे खेत का नंबर पड़ गया, तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, या मान लीजिए जो क्षेत्रफल जो है, जो भी वर्ग मीटर में आपने लिखाया, वर्ग फुट में लिखाया, अगर वो चेंज हो गया, मान लीजिए उसमें से एक जीरो कम 250 है, ठीक है, या मान लीजिए 2500 वर्ग फुट है और वहाँ से एक जीरो गायब हो गया तो 250 हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो ऐसी गलती में ये भी देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार जो भी होता है वो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करने के लिए भी बोलेगा, या मान लीजिए आपकी ज़्यादा बड़ी गलती है तो वह इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी संपत्ति खरीदी है, कोई भी ज़मीन खरीदी है, ठीक है, वो ज़मीन रोड के पास है और गलती से मान लीजिए वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई कोई, और वो रोड आपने वहाँ पे नहीं दर्शाई है। ठीक है, या मान लीजिए आपने जो है वो 2500 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है और मान लीजिए गलती से वहाँ पे 250 हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर मिस्टेक हो गई और वास्तव में वहाँ आपने स्टाम्प ड्यूटी भी उसी के हिसाब से पे कर दी, तो वहाँ पर जब भी आप सुधार विलेख बनवाएंगे, रेक्टिफिकेशन डीड बनवाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये तथ्य लिखना पड़ेगा, और तथ्य लिखने के साथ साथ आपको बचे हुए जो भी स्टाम्प ड्यूटी है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल डीड पर ही लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने कोई वसीयतनामा बनवाया, ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई भी इकरारनामा करवाया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए ऐसी जो भी डीड बनवाते हैं, मुख्तारनामा बनवाते हैं, या मान लीजिए कोई इकरारनामा है, या मान लीजिए कोई वसीयतनामा है, तो वहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपकी गलती हो जाती है तो वहाँ पर भी आप रेक्टिफिकेशन डीड बनवा सकते हैं और उसके द्वारा संशोधन हो सकता है। ठीक है, उसकी भी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आप जो सुधार विलेख है उसकी अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो बिल्कुल जीरो रहेगा। अब बात आती है कि भाई कब तक हम संशोधन करवा सकते हैं रजिस्ट्री में।
तो देखिए, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन अनुरोध आपसे यही करूंगा कि यदि मान लीजिए आपकी ऐसी कोई गलती है तो दाखिल खारिज होने से पहले ही आप ये संशोधन करवा लें। दूसरी बात ये, जब भी आपके संज्ञान में ऐसी गलती आती है तो आप तुरंत जो है ऐसी रजिस्ट्री में संशोधन करवाना चाहिए, वरना भविष्य में आपको ज़मीन बेचते समय या मान लीजिए भविष्य में आपको 100% बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आपने खेत का नंबर गलत लिखवा दिया और जब आप बेचते हैं तो उसी नंबर को आप कैसे बेचेंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी आपके लिए परेशानियाँ खड़ी होंगी। इसलिए आपको जब भी संज्ञान में आता है तो आप सुधार विलेख करवा सकते हैं, जो भी आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है उसमें संशोधन अवश्य करवा लें। दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप रजिस्ट्री को स्वयं चेक करें, आप ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन बेची है फिर भी आपको चेक करना चाहिए, आपने ज़मीन खरीदी है फिर भी आपको ज़मीन चेक करना चाहिए। उसमें क्या कौन कौन से बिंदु जो हैं वो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना नाम, जो भी नाम है आपका, और जो क्रेता विक्रेता दोनों के अपने नाम सही होने चाहिए। दूसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, कि आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, कितने वर्ग फुट है या मान लीजिए कितना क्षेत्रफल है, और उसकी जैसे मान लीजिए कोई कृषि की ज़मीन है तो उसका गाटा संख्या क्या है, ये सभी आपको सही बिल्कुल सही मेंशन करना है। इनमें अगर दिक्कत हो जाती है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लास्ट में जो सबसे आपको देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो देखना है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसके आसपास की प्रॉपर्टी का विवरण सही दिया है या नहीं दिया है। ऐसा तो नहीं मान लीजिए आपके पास में रोड है और उन्होंने रोड नहीं दिखाई, या मान लीजिए वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है और उन्होंने रोड दिखा दी तो आप पे स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको 3 चीज़ें देखना है, एक तो अपना नाम, ठीक है, और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में जो है जो भी आपकी प्रॉपर्टी के आसपास, जिसे चौहद्दी भी बोलते हैं, वो भी आपको सही देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, भाई प्लॉटिंग करने वाले होते हैं, वो कहते हैं आपसे कि भाई साइड में इसके रोड है और आपसे अच्छे दाम में प्लॉट के ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, बाद में भाई उस रोड को भी जो आपके साइड में बताया था कि भाई ये भी रोड है एक, ठीक है, तो उसे अब वो विक्रय कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका बहुत लॉस होता है। तो जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो चाहे आप ज़मीन बेचें, फिर भी आपको देखना है कि भाई आपने ज़मीन बेची है तो वहाँ पर आपकी कौन सी ज़मीन का, कौन से खेत का गाटा संख्या डला है। मान लीजिए आपने 2 बीघा ज़मीन बेची, कहीं 2.5 बीघा ज़मीन तो उस रजिस्ट्री में नहीं लिखी है। तो चाहे आप ज़मीन बेचें चाहे आप ज़मीन खरीदें, दोनों लोगों को ही रजिस्ट्री 4 बार पढ़नी चाहिए कि भाई हमारी रजिस्ट्री सही है या नहीं है। और जो भी रजिस्ट्री में ई स्टाम्प लगता है, ई स्टाम्प पर भी आपको अपना नाम, पिता का नाम और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है वो देखना चाहिए। इसके बाद जो भी आपकी सर्किल रेट है उसके हिसाब से आपने स्टाम्प शुल्क पे किया है या नहीं किया है, आपको पूरा स्टाम्प शुल्क पे करना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।